अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल एडवाइज़र ऑन एस्टैब्लिशमेंट अरबाब शहजाद साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी है और CSS का एक स्पेशल एग्ज़ाम और FPSC के चेयरमैन को भी इससे आगाह कर दिया गया है। तो अगर हालात बेहतर हो गए तो नवंबर दिसंबर में CSS स्पेशल एग्ज़ाम उन 188 सीट्स के लिए लिया जाएगा जो कि पिछले कुछ अरसे से कैरी ओवर होती जा रही थी। अच्छा, अब इस पे यकदम सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट होगी और काफ़ी जगह पर इस पे बड़ी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं कि हमें मौका मिल गया है और हमें हम चांस मिल गया है और अलहदा से पेपर होगा। लेकिन कुछ सवालात ने भी जन्म लिया। ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग करना या कोई भी स्टेटमेंट देना उसके सियाको सबाक के बगैर, उसकी डिटेल्स के बगैर, ये जो है वो एक बहुत ख़तरनाक जो है वो मामला हो जाता है। लोगों में ऑलरेडी अनरेस्ट मौजूद होता है और आप उसमें उनको एक कोई उम्मीद का चिराग जला देते हैं। कभी वो चिराग जो है वो रोशन हो जाता है लेकिन उसकी रोशनी जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी नहीं होती, या वो चिराग सिरे से जलता ही नहीं, कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्शन आ जाती है, कोई भी आम आदमी उस पे जाके रिट कर देता है और यूं जो है वो खटाई में मामला पड़ जाता है। तो या तो बात की जाए तो पूरी बात की जाए। तो हमारे 6 सवालात हैं, वो 6 सवालात के जिनका फौरी तौर पर अरबाब शहजाद साहब को चाहिए कि उन्होंने एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है तो वो उसकी डिटेल्स भी बताएं। डिटेल्स जब कोई नहीं बता रहा होता तो और उससे माशरे में आप एक बात को फैला देते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बात बुरी हो, उससे पैनिक होती है माशरे में। अब हम बारी बारी देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आम सामीन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पाकिस्तान के सबसे जो सुपीरियर एग्जामिनेशन जिससे आपकी ब्यूरोक्रेसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ASP, असिस्टेंट जो कमिश्नर, फिर उसमें इनकम टैक्स में भी 12 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो हायरिंग होती है, एग्जामिनेशन होती हैं, फिर साइकोलॉजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके साथ ही फिर डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन होती है। तो हर साल ये बात तो ठीक है कि हर साल जो आपके छोटे सूबे हैं वहाँ जहाँ पे कंपटीशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, उनकी सीटें, उन पर मतलूबा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पूरे नहीं आते। लेट्स से कि एक सूबे की सीटें हैं 40। अब ये 40 सीटें उसकी मुख्तलिफ यानी 12 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होंगी, 2-3 पुलिस सर्विस की, 3-4 PAS की, 2-3 फ़ॉरेन ऑफिस की, इस तरह 12 डिपार्टमेंट्स में इन्होंने तकसीम होने हैं सारी सीटों ने। अब 40 सीटें एक सूबे की हैं और उस पे 40 कैंडिडेट्स सक्सेसफुल नहीं होते, तो जितने सक्सेसफुल होंगे उनको एलोकेशन मिल जाएगी और बाकी सीटें खाली रह जाएंगी। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही। और ये सीटें काफ़ी अरसे से खाली होती जा रही है, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैरी ओवर सीट्स। ये चलती रहती हैं, आगे चलती रहती। अब हमारे ये तो कैरी ओवर सीट्स का आसान ज़ुबान में आपको बता दिया। अब हमारे कुछ सवाल हैं जिनका फौरी जवाब जो है वो ज़रूरी है। मसलन मेरा पहला ये सवाल है कि स्पेशल एग्ज़ामिनेशन, क्या मेरे स्टूडेंट की अटेम्प्ट स्पेशल एग्ज़ामिनेशन की काउंट होगी या नहीं होगी? क्योंकि मेरा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी नवंबर दिसंबर तक, हर स्टूडेंट ने अपना एक बनाया होता है प्लान कि मैं यहाँ तक जाऊँगा, फिर मैं दिसंबर में, जनवरी में अपनी मैं रिवीजन करूँगा, मैं पास्ट पेपर्स करूँगा, मैं अटैम्प्ट्स करूँगा, मैं जो भी हर एक का अपना अपना। कुछ ने तो ये किया होता है कि मैं आखिर में जाके मैं करंट अफेयर करूँगा, मैं ये, हर एक ने अपना अपना टाइम टेबल बनाया होता है। तो नवंबर दिसंबर में जब आप ये एग्ज़ाम लेंगे तो क्या मेरे स्टूडेंट की अटेम्प्ट काउंट होगी? क्या, क्योंकि ये स्पेशल सीट्स हैं, तो क्या मेरा स्टूडेंट जो 3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुका है,
क्या उसको ये प्रोविजन होगी कि वो ये 4th अटेम्प्ट दे सके? ऐसा पास्ट में हुआ, 2013 के एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन जो है वो कुछ सेंटर्स के हुए थे। 2013 में से जो लोग री एग्जामिनेशन में पास हुए उसमें कई ऐसे लोग मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जिनकी तीसरी अटैम्प्ट वो 2013 की होगी थी, लेकिन उन सेंटर्स के फिर री एग्जामिनेशन हुए और वो उनकी टेक्निकली चौथी टर्म बन गई और उसमें वो पास हो गए। ये 2013 में हुआ था कुछ सेंटर्स में। तो अटैम्प्ट क्लियर करें ना जी, सिर्फ एक खबर दे देना कि लो जी आगे 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 और एक जनाब, नहीं, ऐसा ना करें। अगर एक उम्मीद दिलाई है तो उसको पूरा फौरी तौर पर पूरा डिटेल बताएं। पहला सवाल तो इसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल, ये 188 जो सीट्स हैं इन पे एग्ज़ाम होगा? हाँ जी, इन पे एग्ज़ाम होगा। नहीं, सीट्स पे नहीं एग्ज़ाम होगा। कैरी ओवर सीट्स, जिस तरह हम पहली बात पे आ जाते हैं, 40 सीटें हैं एक सूबे की, सपोज 35 लोग एलोकेट हो गए, 5 सीटें खाली रह गई। अगर वो 5 सीटों पे भी लोग पास हो जाते तो आप उनको कोई ना कोई ग्रुप एलोकेट करते। मतलब कहने का ये कि 35 लोग जो आ गए उनको ग्रुप एलोकेट हो गए, जो 5 सीटें रह गई वो किस ग्रुप की हैं? सीट्स तो ग्रुप की होती हैं। तो हमें बताया जाए कि ये 188 सीट्स में से मेरे स्टूडेंट को बताया जाए कि इसमें बलूचिस्तान की 49 अगर सीट्स हैं तो इनमें पुलिस सर्विस की कितनी है? ये बहुत ज़रूरी है, ये पहले बताया जाए। अमूमी तौर पे पहले आम CSS के एग्जामिनेशन में नहीं बताया जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है। क्यों? देखें, मैं सिंध से एक स्टूडेंट हूँ या मैं बलूचिस्तान से एक स्टूडेंट हूँ और मुझे यकदम ये मौका मिल गया स्पेशल एग्ज़ाम का। अच्छी बात है, मेरी तैयारी है, सपोज़ मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने पेपर दे दिया, पास हो गया मैं। मुझे पता लगा कि जनाब सिंध रूरल की 41 और बलूचिस्तान की 49 सीट्स मिला के भी मुझे पता लगा कि PSP की तो एक सीट भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले एलोकेट हो गई हुई थी। ये जो कैरी जो ओवर सीट्स हैं ये तो छोटे डिपार्टमेंट्स की सीट्स हैं। लाइकली है, चांस है, हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट को अटेम्प्ट से पहले ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी रूटीन से हट के एक पेपर देने जा रहा हूँ। फरवरी में मेरे पेपर हैं, उनमें तो मेरे ग्रुप, मेरे सूबे की सीट PSP की और PS की है, क्या इस स्पेशल एग्ज़ाम में है? क्योंकि देखें ना जी, 2 ही तो बड़े ग्रुप हैं, उसी के लिए तो जो है वो स्टूडेंट जान मारता है, जोर मारता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बताना कि ये 188 सीट्स ये किस किस ग्रुप की सीट्स हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट ने अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करना है। वो क्यों नवंबर दिसंबर के पेपर के लिए जाए जिसमें PS की एक आधी सीट या हो ही ना, या PSP की सीट एक आधी या हो ही ना, जबकि उसको फरवरी के पेपर में 3 महीने की तैयारी और अच्छी कर लेगा, फरवरी के पेपर में उसको उसके सूबे में 4-5 सीटें, 6 सीटें, 10 सीटें मिल जानी है दोनों ग्रुप्स को मिला के। सो ये क्लियर करवाना बड़ा ज़रूरी है कि 188 सीट्स ना बताएं हमें बताएं कि ये किस किस ग्रुप की सीट्स हैं, और वो पहले बताएं ताकि मेरा स्टूडेंट जो फ्यूचर पे इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको कोई उसका फ़ायदा तो हो। और कपल्ड विद पहला पॉइंट कि लेट्स से कि मेरा स्टूडेंट पेपर देता है और वो फेल हो जाता है नवंबर दिसंबर में, वो इस लालच में पेपर देता है कि हाँ इसमें मेरा मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, मेरा सूबे में मुकाबला है। सपोज, वैसे तो ये जो सोच है ये फजूल सोच है, क्योंकि मुकाबला तो होना ही होना है, पंजाब के साथ नहीं होना, वो तो उनकी अपनी अलग सीटें हैं पंजाब की, आपका तो पहले भी मुकाबला अपने सूबे में होना है, लेकिन एक हाइप बन जाती है ना। तो द पॉइंट इज़ कि वो पेपर दे नवंबर दिसंबर के, फेल हो जाए, पता लगे कि नवंबर दिसंबर की इस स्पेशल एग्ज़ाम की जब एलोकेशन हुई उसमें पुलिस सर्विस थी नहीं, वो कहेगा चलो शुक्र है यार, लेकिन क्या उसकी वो अटेम्प्ट काउंट हुई? तो इस स्पेशल एग्जामिनेशन की पहला पॉइंट कि अटेम्प्ट काउंट होगी नहीं होगी, और हमें 188 सीट्स ना बताएं, हमें इस एग्ज़ाम का पहले ग्रुप्स बताएं। गो के पहले नहीं बताया जाता, जब रिजल्ट आता है तभी एलोकेशन होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है,
यहाँ मेरे स्टूडेंट ने इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर को, उसको पहले ग्रुप्स का बताएं। ठीक हो गया जी, ये 2 सवाल हो गए। फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप उनकी जो बयान है, उनकी जो स्टेटमेंट है, जो कन्वर्सेशन है हाबिब मीर के साथ, उसको दोबारा से सुने। मे भी मैं ठीक तरह से ना सुन पाया हूँ। उन्होंने कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि इन 188 सीट्स के लिए स्पेशल एग्ज़ाम होंगे, लेकिन क्या ऑल पाकिस्तान एग्ज़ाम होंगे? प्राइमा फेशी बादियो नज़र में ये लगता है कि नहीं, ये उसी सूबे के लिए होंगे, लेकिन बादियो नज़र में लगना और कागज़ का, पीस ऑफ पेपर का बोलना, इसमें फ़र्क है। सो जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया कि ये पेपर सिर्फ जो सूबे हैं उनके ही होंगे। सो ये एक्सप्लिसिटली ये इनको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाएगी। हम भी कहते हैं अच्छा है, बलोचिस्तान की 49 सीट्स हैं तो सिर्फ बलोची डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही, बलोचिस्तान के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही वो सीटों का हक रखते हैं, कैरी ओवर सीटें उनका राइट है। लेकिन आपकी स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा आपने। सो ये भी स्टूडेंट का एक सवाल है कि भाई आप इसको एक्सप्लिसिटली बता दें कि ये ऑल पाकिस्तान होंगे, या FPSC पेपर लेगा 188 सीट्स जो है वो उनको वो करेगा, अनाउंस करेगा और कहेगा इतनी बलूचिस्तान की, इतनी इसकी, इतनी इसकी, इतनी इसकी। और अगर FPSC ऐसा करता है कि 188 सीट्स की एडवर्टीजमेंट करता है, बड़ी गौरतलब बात है, अगर FPSC 188 सीट्स की एडवर्टीजमेंट करता है तो रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि FPSC जो भी एडवर्टीजमेंट करेगा उसमें ओपन मेरिट कितना होगा, उसमें फलाने का कितना शेयर होगा, उसमें फलाने का कितना शेयर होगा। सो ये आपको रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ना कोई स्लाइटली चेंज लानी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप नहीं भी लेके आते, एडवर्टीजमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं है, आप कर दें एडवर्टीजमेंट, लेकिन फिर अगला सवाल मेरा कि ये नेचर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? आप एक स्पेशल जो है वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो ये क्या जैसा CSS का एग्ज़ाम हो रहा है उसी तर्ज का होगा, या ये आप कोई MCQ पेपर लेंगे, या आप कोई MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर लेंगे? तो इसको फौरी तौर पर ये चीज़ें बताना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि ये किस तर्ज का पेपर होगा, नेचर ऑफ द पेपर। अगला सवाल ये है कि अगर ठीक है 188 सीट्स कैरी ओवर हैं, सूबों का हक है, उनके यूथ को ये सीटें मिलनी चाहिए, जिस भी ग्रुप की भी हैं मिलनी चाहिए, तो जनाब आप फरवरी के एग्ज़ाम में, जो अगले एग्ज़ाम आने हैं उनका जब रिज़ल्ट आना है, उसमें आप ये 188 साथ एडजस्ट कर दें। तो आप आगे से पूछेंगे कि जी कैसे एडजस्ट कर दें, बच्चे तो पास ही नहीं होते। बच्चे पास होंगे तभी उनको एडजस्ट करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये 188 के लिए जो आप स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे, इसका पासिंग क्राइटेरिया फिर क्या होगा? क्योंकि जो आपके रेगुलर CSS के एग्ज़ाम सूबे के स्टूडेंट्स उस लेवल पर नहीं आते कि जिसकी वजह से आपकी कैरी ओवर सीट्स रह जाती हैं, कैरी ओवर हो जाती हैं, सॉरी। तो आप ये 188 के लिए स्पेशल एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या रखेंगे? क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन 188 को एडजस्ट कर दो फरवरी के पेपर में, साथ लेट से आपका फरवरी 2021 का जब रिज़ल्ट आता है तो आपकी सीटें हैं लेट से 300, सपोज आप 188 साथ मिला दो, 481 होगी। आप बलूचिस्तान में लेट से 300 में से जितना उनका कोटा बनता है उसकी सीटें उतनी उनको मिल गई, उसके साथ आप बाकी 49 भी ऐड ऑन कर दो और जनाब वो बच्चे आप रख लो। लेकिन आप कहेंगे कि जी बच्चे पास ही नहीं होते, तो मुझे ये बताया जाए कि 188 सीट्स के स्पेशल एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? अगर ये पासिंग क्राइटेरिया CSS के एग्जामिनेशन के पासिंग क्राइटेरिया से डिफरेंट है तो इट मीन्स कि आप एक ऐसा ब्यूरोक्रेट दे रहे हैं कौम को कि जो उस जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें छानी जाती हैं चीज़ें, उससे हट के दे रहे हैं। ये आप एहसान कर रहे हैं आर्जी तौर पर, या आप नुकसान कर रहे हैं लॉन्ग रन में? तो सवाल है
इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है जी। सो जी ये हमारे जो है वो सवाल थे। अटेम्प्ट काउंट होगी, काउंट नहीं होगी, ये ऑल पाकिस्तान लेवल पर होगा नहीं होगा, ग्रुप्स आप बताएंगे नहीं बताएंगे, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी और रूल्स ऑफ बिजनेस इस पर क्या कहते हैं। एक छोटी सी स्टेटमेंट दे के एक जो है वो एक खुशी का इन्वायरमेंट बना देना या एक छोटी सी स्टेटमेंट दे के खौफ व हरास का इन्वायरमेंट बना देना, ये दोनों चीज़ें कंडेमनेबल हैं। पूरी डिटेल के साथ जो है वो चीज़ सामने आए और सबसे मेरे नज़दीक जो ज़रूरी हैं, ठीक है रूल्स ऑफ बिजनेस को भी आप अमेंड कर सकते हैं। नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसी होगी? अगर सेम नेचर ऑफ एग्ज़ाम है तो फिर अलग पेपर क्यों लेने हैं भाई, फरवरी में एडजस्ट कर दो। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि अगर पासिंग क्राइटेरिया लो रखना है तो आप फिर जो कौम को ब्यूरोक्रेट दे रहे हैं, ऐसा ना करें, जुल्म ना करें कौम के साथ। और फिर ये एक्सप्लिसिटली बताएं कि ये 188 सीट्स पंजाब के अलावा बाकियों की हैं। वो वर्ड कहीं नहीं यूज़ हुआ, बस ये हुआ स्पेशल एग्ज़ाम होंगे। तो पता लगे जब एग्ज़ाम आए तो जनाब सबके लिए ही हो रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको ये गौर तलब है, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव बुरा नहीं है, इनिशिएटिव अच्छा है। और आखिर में एक बात, ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे? सीटीपी कैसे करवाएंगे? सीटीपी आपकी मेन स्ट्रीम जो एग्जामिनेशन जब आपकी होते हैं तो सीटीपी आपकी शुरू हो जाती है सितंबर के एंड में, अक्टूबर के पहले में हफ्ते में या सितंबर के आखिरी हफ्ते में। सीटीपी ख़त्म होती है अप्रैल में, ऐसा ही है। तो ये जो आप 188 लेंगे, इनको आप सेपरेट ट्रेनिंग करवाएंगे। तो सेपरेट ट्रेनिंग करवाएंगे तो गर्मियों में करवाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सीटीपी में तो किसी हॉस्टल में मेरा नहीं ख्याल कि एसी भी लगा हो, कि लगा हुआ है। कोई ट्रेनिंग जो सुन रहा है वो ज़रूर कमेंट में बताए। और अगर आपने इन 188 को जो अगली दफ़ा में बच्चे जिनका रिज़ल्ट आएगा, यानी 2020 वालों का भी जो रिज़ल्ट आएगा, उनके साथ ही ट्रेनिंग करवानी है, तो अलहदा पेपर लेने की ज़रूरत क्या है? 21 वालों के साथ पेपर लेके सीट्स एडजस्ट कर दो। सवाल का जवाब अरबाब शहजाद साहब को देना होगा। देखते हैं कि सवालों के जवाब आते हैं या नहीं आते। शुक्रिया।